सेल्फ स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी का हुआ उद्घाटन। फुल्ली एसी, फ्री वाईफाई समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को लेकर छात्र छात्राएं अपने अपने घरों को छोड़कर किसी दूसरे शहर हो या दूसरे राज्य हो वहां जाकर तैयारी करते हैं। इसके अलावा गांव मोहल्ले में खुले लाइब्रेरी में भी जाकर पढ़ाई करते हैं, जहां शांति वातावरण में घंटों छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद बरौनी के वार्ड संख्या 20 दुलरुआ धाम पोखर स्थित सेल्फ स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी का उद्घाटन सोमवार की शाम हुआ। इस संबंध में लाइब्रेरी के संचालक रुपेश कुमार ने बताया कि उनकी माता सेवानिवृत्त शिक्षिका सुशीला कुमारी और उनके पिता सेवानिवृत्त शिक्षक महेंद्र शाह के कर कमलों के द्वारा उक्त सेल्फी स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर छात्र छात्राओं को शांतिपूर्ण माहौल में 24/7 की सेवा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा स्टडी सेंटर, फुल्ली एसी, फ्री वाईफाई की सुविधा, पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा, सीसीटीवी कैमरा, पार्किंग, पावर की फुल्ली व्यवस्था, न्यूज़पेपर और मैगजीन की सुविधा, क्लीन और पीसफुल वातावरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा और भी सुविधाएं बच्चों को दी जाएगी। इस मौके पर शिक्षिका सुजाता कुमारी, शिक्षक संजय कुमार, शिक्षक राजू कुमार, मुकेश कुमार, प्रेम कुमार गुप्ता शिक्षक समेत अन्य लोग शामिल हुए। अध्याय केंद्र जी, सेल्फ स्टडी। हम लोग के समय में स्वाध्याय जो होता था वह पुस्तक के द्वारा होता था। जी, आज जो है डिजिटल युग में अलग ऐसी व्यवस्था होती है जो विद्यार्थी के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। शांत वातावरण देना, स्वच्छता पर ध्यान देना, यही सब स्थिति है जिसमें वो बच्चा अध्ययन करके अपने आगे भविष्य के लिए तैयार होते हैं। लड़की भी शिक्षा करने आएगी, यहाँ पढ़ाई करेगी शांति से, वातावरण से आगे प्रोग्रेस बढ़ेगा। क्या व्यवस्था किया गया इस खास सेल्फ स्टडी में? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सेल्फ स्टडीज़ पॉइंट के लेवुथ लाइब्रेरी जो नए ज़माने की नई पहल, और बरौनी में तो बहुत सारे लाइब्रेरी अभी है, अवेलेबल हैं। और तो मैं भी चाहा कि थोड़ा सा अलग कुछ करूं और कम से कम लिमिट सीट में, क्योंकि होता है लोगों 100, 150, 50 सीट का आ जाता है, गैदरिंग होता है। सही बात है। तो गैदरिंग को छोड़ते हुए और जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं उनके लिए विशेष रूप से, और यहाँ पे वातावरण को लग लिया जाए तो अच्छा ही शांत वातावरण, पीसफुल रहेगा। आपका एयर कंडीशनर, आरओ वाटर, और आप अगर इनके से इलेक्ट्रिसिटी कटिंग होता है तो उसके लिए भी हम पावर बैकअप का इस्तेमाल रखे हुए हैं। साथ साथ बच्चों को बीच बीच में परामर्श के लिए गाइड काउंसलर के रूप में कुछ लोगों को मैं टारगेट रखा हूँ, मेरे अंदर में है, तो उनको मैं बुलाऊंगा, करियर सलाहकार के रूप में आएंगे, बच्चों को परामर्श देंगे कि किस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये थोड़ा सा जरूरी होता है। लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी ही करना है, अलग से गाइड नहीं मिल पाता। गाइड नहीं मिल पाता है। अब बच्चे एक ही सुर में पढ़ रहे हैं। अब जैसे आप 1 महीने का कोर्स आप ले रहे हैं तो 1 महीने में आपका 30 दिन का है, तो 30 दिन में 10-10 दिन का अगर लेते हैं तो अगर आप 10 दिन अगर आप रीजनिंग पे ध्यान देते हैं, 10 दिन मैथ पे देते हैं, 10 दिन मैथ के बाद इंग्लिश पे ध्यान देते हैं, इस प्रकार से अगर उस पर शेड्यूल बाय शेड्यूल पढ़ते हैं तो बेहतर कंपटीशन में भी आपका सहयोग होगा लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में ज्वाइन कर लेना और समय व्यतीत करना वो भी सकारात्मक नहीं होता था। लेकिन अगर उसको रूटीन बाय रूटीन, डेली बाय डेली अगर उसको एक रूटीन वेज में चलाना है तो फिर सक्सेस निश्चित रूप से सफलता होगी। और वो वैसे बच्चों जो लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी को आप अध्ययन केंद्र के रूप में एक्सेप्ट किए हैं। जहाँ भी जिस माहौल में पढ़ रहे हैं उनको आप जो है पकड़े रहिए और उसी से आपका लाइफ उज्जवल होगा, और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। वैसे बच्चों के लिए भी बहुत सारे हमारे सर्किल में हैं बच्चे जो लाइब्रेरी के माध्यम से जॉब हासिल किया है, नए नए कंपटीशन में फेस किया है। जैसे टीचर वाले में TRE 3 का था, 1 का था, 2 का था, तो बहुत सारे बच्चे हम लोग लाइब्रेरी से ही डेवलप हुआ।
और अच्छा है, कोशिश है, और मैं चाहूँगा कि अच्छा और भी दे सकें हेल्प जहाँ तक हो नाम बच्चों बता को। दिए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रूपेश कुमार और मेघराज में अभी सहायक प्रोफेसर के रूप में हूँ।